रात को आपकी तबीयत तो ठीक थी? ज़ाहिरी तौर पे तो ठीक था, लेकिन अंदरूनी तौर पे तकलीफ में था। मैं सीरियस हूँ इब्राहिम। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर ऐसा कुछ था भी तो आपको मुझसे शेयर करना चाहिए था, ना कि रात को 2 बजे लॉन में टहल के इस बात का चर्चा करना चाहिए था। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि आंटी मुझसे पूछ रही थी कि ऐसा क्या हुआ था कि रात के 2 बजे इब्राहिम लॉन में टहल रहा था, क्या बात हुई थी? अब तुमने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर मुझे यूं अकेले ही टहलना पड़ा। अच्छा, तो इस बात का इल्जाम भी आप मुझे देते? मेरा ही कसूर है? हाँ, क्या आप खुद नहीं सोच सकते कि मुझसे बात करने के लिए आपको किसी मौके की जरूरत नहीं है? अजीब बात है वैसे, जब मैं बात करना चाह रहा था तो तुमने ही मुझे मना किया, और अब मुझे भी इल्जाम लगा रही हो। ये लो, गर्मी से मेरा तो दम ही निकला जा रहा है इलियास। हाँ ये तो है, हालत खराब हो जाती है गर्मी से। लेकिन भाई तुम औरतों के हैं, पूरा दिन घर में बैठी रहती हो। हम मर्दों से पूछो, सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, कड़ी धूप में। हमारे लिए फैक्ट्री में कोई एसी नहीं लगवा के देता। हम औरतें सारा दिन घर में पंखे के नीचे नहीं बैठी रहती, चूल्हे की तपिश बर्दाश्त करके सुबह से शाम तक खाना बनाना पड़ता है। और जो 2 पल हमें खुशी और सुकून के मिलते हैं ना, उसमें बत्ती गुल हो जाती है। और वैसे भी पंखा चलता है तो उसमें पसीना बिल्कुल नहीं सूखता इलियास। तो हर तरफ ऐसे ही हो रहा है, सारी औरतें ऐसे ही गुजारा करती है। महंगाई देखिए, हाँ, आसमान से बातें कर रही है। ना बिजली का बिल का पता है, ना गैस के बिल का पता है। हम गरीब तो बस जैसे तैसे गुजार रहे हैं, सर्दी हो या गर्मी, गुजारा तो करना पड़ता है। वैसे एक एसी होता अपने पास तो कितना सुकून मिलता ना। हाँ, अगर होता तो सुकून होता, मगर क्या करें, नहीं है। और एसी खरीदने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है ना उसका, इसलिए उसका बिल अदा करने की बिसात नहीं है हमारी। और फर्ज करो अगर एसी खरीद भी लिया तो बिल अदा करते करते खुद को बचना पड़ जाएगा। अरे कुत्सिया से कह के देखती हूँ ना, छोटा सा तो लगवा के दे देगी। अब इतने बड़े घर में रहती है, खुद भी तो ठंडे कमरे में सोती है, भाई भाभी के लिए इतनी छोटी सी खिदमत नहीं कर सकती। और रही बिल की बात, तो वो तो मैं खुद ही दे दिया करूंगी, तुम परेशान नहीं हो। खबरदार, ऐसा सोचना भी नहीं तुम, ठीक है? कुत्सी और उसकी सास के सामने मैं फिर से अपने आप को बेइज्जत नहीं कराना चाहता। पता था मुझे यही सड़ा हुआ जवाब आना है तुम्हारा। तो फिर पूछा क्यों था? क्या हुआ? क्या कहा इलियास ने? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है कि क्या कहा होगा, साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी वजह से 4 बातें सुनने को मिली। मेरी तो समझ में नहीं आता इतने कंजूस आदमी ने मुझे घर में कैसे रखा हुआ है। एसी लगवा के देगा। चल छोड़ उसको, तू ऐसा कर, कुत्सिया से बात कर, वो तो मान ही जाएगी। वो भी उसकी बहन है अम्मा, कम समझ रही हो क्या उसे? खून तो एक ही है। 2 ही रास्ते होंगे उसके पास, या तो सारी बात खामोशी से सुन लेगी और कह देगी भाभी ससुराल में ये बात करते हुए बड़ी शर्म आ रही है, या फिर साफ इनकार कर देगी। तू उससे बात तो करके देख। अरे हो सकता है वो मान ही जाए। अब इतना पैसे वाला उसका शौहर है, उसे कुछ तो पैसे देता होगा। अरे मोहब्बत की शादी की है उसने, और ये 60-70 हजार क्या है, उसके तो हाथों का मैल है, झट से दे देगी। अम्मा दे तो बड़े आराम से सकती है, लेकिन इतना हौसला लाएगी कहाँ से? फिर भी एक बार कोशिश करके देख लूंगी मैं।